गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का प्लान इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना है। अब एक्चुअल में कंपैरिजन करने लायक ये दोनों कैटेगरी है नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट एकदम बैक टू बैक कंपैरिजन नहीं है इन द सेंस कि कौन सी बेटर बाइक है, ये पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि एक फुल साइज़ एडवेंचर बाइक और एक मिडिल वेट एडवेंचर बाइक में से कौन सी डू इट ऑल बाइक हो सकती है। मीन्स इफ़ यू वांट टू हैव वन बाइक गैराज, विच वन इज़ बेटर, अ मिडिल वेट और अ फुल साइज एडवेंचर बाइक। यार ये है हमारे फ्रेंड पंकज, ये हैं बहुत फेमस ब्लॉगर हमारे गिरीश ड्यू, इनका चैनल ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने हमको असिस्ट करने का आज वो किया है, वॉलंटियर किया है एक कंपैरिजन वीडियो, जो कि एक्चुअली में कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, बट बिकॉज हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक्स है तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मोर ऑन रिव्यू कि क्या है मेरा दो बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि डू इट ऑल कहाँ ले जा सकते हो सारी बाइक्स, जहाँ रोड रन भी जाता है, ऐसा बोल सकते ये बोला ना अब आपने एक टर्म डू इट ऑल। अब यार एक बात बताओ, डू इट ऑल का क्राइटेरिया क्या है तुम्हारे लिए, आपके लिए क्या डू इट ऑल कौन सी बाइक होनी चाहिए, बताओ भाई पंकज। केटीएम ओन करता है तो आपके पास 390 एडवेंचर है ऑलरेडी। तो बेसिकली आई ओन अ 390 एडवेंचर, तो मेरे वो बाइक तो एकदम डू इट ऑल है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेता हूँ। तो मेरे लिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि आप वो बाइक आपको कैसा फील दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट फास्ट, 150-160 चला रहे हो, उसके बाद आप ड्रैग भी कर रहे हो, उसको ऑफ रोड में भी लेके जा रहे हो, उसको टूर भी कर रहे हो। 390 को 160 पे चलाते हो? हाँ, सुनो भाई, देखो लोग ना पुलिस को टैग कर देंगे। तो मेरा क्राइटेरिया जो मैं 390 पे कर रहा हूँ ना, उसके हिसाब से देखो तो मुझे तो अभी बड़ा बाइक लेने का कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा क्राइटेरिया ये है कि उस बाइक भागनी भी चाहिए, उस पर आप टूर भी कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेल में लेके जा सकते हो, ऑफ रोड भी कर सकते हो, और मेंटेन करने ईजी और लाइट वेट हो। ओके चलो भाई, ये क्राइटेरिया ठीक है यार। क्या सर आपके क्या क्राइटेरिया हैं डू इट ऑल बाइक के? डू इट ऑल जैसे सबके अलग अलग हैं यार। डू इट ऑल मेरे लिए क्या, मेरे को रोड प्लस रोड ज्यादा है, रोड राइड ठीक है। ऑफ रोड या ऑफ रोड और ट्रेल राइड अलग है। ऑफ रोड अगर देखा जाए जहाँ अपने को रोड पता ही नहीं, ट्रेल में तो ट्रेल पता है कि ऐसा ट्रेल है सीधा। तो डिपेंड करता है, अगर मैं बड़ी बाइक के सेगमेंट में जाऊँ, जो पैरेलल ट्विन आते हैं या इनलाइन 3 आते हैं, जैसे टाइगर हो गया, अफ्रीका ट्विन हो गया, जीएस हो गया, और बहुत सारी बाइक आने लग गई है, केटीएम का आने लग गया ये वाली अपनी। तो मेरे लिए डू इट ऑल बाइक अगर देखा जाए जिसमें टूरिंग भी अच्छा है और ऑफ रोड भी कर सकते हैं, और नहीं ये तो भाई जनरल क्राइटेरिया ही हो गए ना। डू इट ऑल अपन किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि डू इट ऑल का मतलब है अपन को टूरिंग भी हो जाए, ऑफ रोडिंग भी हो जाए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि डू इट ऑल बाइक एज अ मिथ है, एक बाइक जो सभी कर ले? नहीं, मिथ तो नहीं है। बेस मैं अपना 390 कैसे यूज करता हूँ, इट्स लाइक वन बाइक गैराज फॉर मी। नहीं, तुम्हारा तो क्राइटेरिया ये भी हो गया कि तुम ऑफिस कम्यूट भी उसी से करते हो। तो फिर तो एक काम करते हैं ना, पहले अपन ऑफ रोड ये डू इट ऑल बाइक का क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं। पहला तो ये टूरिंग कर ले, दूसरा ये ऑफ रोड कर ले, तीसरा कि ऑफिस कम्यूट भी कर ले। ये कोई क्राइटेरिया है? मेरे ख्याल से ऑफिस कम्यूट यार क्राइटेरिया नहीं बोलना चाहिए यार। हाँ, क्योंकि होता भी है। हाँ चलो माना, देखो सही कह रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक क्राइटेरिया होगा, लेकिन अगर आप कैन नॉट अफोर्ड 2-3 बाइक, हाँ 2 बाइक कोई नहीं रखना चाहेगा। एक बाइक वो चाहेगा जिसपे वो सब कुछ कर ले, वो हर चीज कर ले। जैसे मैंने किया है 3 साल में, उसको 17,000 चला लिया, वो सब कुछ कर लिया बाइक। हाँ तो ये हो गया। तो लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बिग बाइक लेनी पड़ी, लेने का मन हो गया तुम्हारा, तो क्या तुम ये सोचोगे कि वो ऑफिस कम्यूट के लिए भी चाहिए? नहीं, सीखो, बिग बाइक लेने का क्राइटेरिया अलग होता है। देखो, अगर मुझे एक नेकेड स्पोर्ट लेना है ना, तो उसको मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट राइड के लिए ले जा सकता हूँ, या फिर कोई टशन मारने के लिए, या फिर ट्रैक पे लेके गया, ठीक है, वो एक सेट रहेगा। उसको अब सिटी में लेके जाना मतलब इट्स हेडेक, क्योंकि बड़ा इंजन रहेगा, हीट रहेगा। यही एग्जैक्टली नॉर्मल उसको आप फ्यूल, इंडियन मेंटालिटी कैसा है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, ठीक है। आप कितना भी अमीर हो जाओ, फ्यूल इकोनॉमी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। कितना भी बड़ा बाइक लो, पॉकेट पे वो वजन आता ही है। तो उसके हिसाब से ऑफिस कम्यूट में तो बिग बाइक्स आते ही नहीं है। हाँ, आप लेके जा रहे हो 1 या 2 दिन जस्ट टू शो ऑफ और समथिंग, वो ठीक है। एग्जैक्टली भाई, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि जब हम डू इट ऑल बाइक के क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें से टॉकिंग अबाउट बिग बाइक्स, तो मेरे ख्याल से ऑफिस कम्यूट या सिटी कम्यूट में ना होना ही नहीं चाहिए। सिटी कम्यूट इज नॉट अ क्राइटेरिया, ऑफिस गोइंग is not a criteria when you're talking about big bikes, multi-cylinder bikes.
ठीक। हाँ, अब मेरे हिसाब से डू इट ऑल बाइक क्या है, फॉर श्योर ऑफिस तो मेरे को नहीं जाना, मैंने ऑफिस के लिए एंटॉर्क लेके रखी है, आई एम वेरी हैप्पी। ऑफिस जाने का क्राइटेरिया छोड़ो, मेरा क्राइटेरिया है लिमिटेड टूरिंग, क्योंकि यार आजकल ऐसा हो गया है कि 500-600 किलोमीटर्स पर डे चलाना ना बहुत वो है मेरे लिए। इतना टाइम नहीं निकल पाता, इतना वो नहीं होता, पेशेंस नहीं है, इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं कि आप उतना लंबा टूर करो। मतलब अगर आप 1000 किलोमीटर्स एक दिन में टूर कर रहे हो, मतलब आपका एक ट्रिप कितने दिन का होता होगा भाई? 1000 किलोमीटर डेली 500 भी चल रहे हो। हाँ, 4 दिन आना जाना निकल गया। हाँ, तो बताओ इतना कब करते हैं टूरिंग यार? रेयरली होता है। हम लोग कभी जाते भी हैं, लद्दाख भी अगर हम लोग गए, वो भी तो बाइक आजकल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, कहाँ चला के जाते हम लोग हैं? गए थे ना रत्नागिरी, 800 किलोमीटर मारा था ना। हाँ वो है, करेक्ट, मार सकते, प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात अगर ये 2 बाइक हो रही है, आई प्रेफर टू हैव दिस, क्योंकि मैं ऑलरेडी केटीएम पे हूँ, इसका मुझे कैरेक्टर पता है। फिर तो तुम बायस्ड हो गए। नहीं बयास नहीं बोल रहा, KTM पे हो। बड़े बाइक की बात हो रही है हाँ। ना। छोटे बाइक की तो डू इट ऑल हो गई। अगर मुझे एक बड़ा बाइक लेना है जिसमें मुझे आप जैसा आप बोल रहे हैं टूरिंग करना है, जो ऑफिस कम्यूट तो नहीं करना है, टूरिंग करना है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना है, ट्रेल में जाना है, एक बाइक रखना है, तो उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। क्योंकि इसका वेट हाइट तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। अभी मैंने वो चला के देखी, वो तो गाड़ी हिल भी नहीं रही, रुक गई तो हिलती नहीं है। हाँ, वो ट्रैफिक में ये आप फिर रुक भी दो। हिल जाएगी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो अभी एजेंडा क्या है यार अपना, ये हम एक ऑफ रोड ट्रेल पर हैं, हम लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, और टूरिंग कैपेबिलिटी तो दोनों बाइक की बात करने की वही नहीं है यार। इजीली आप 500-600 किलोमीटर तो आप चला लोगे, क्यों, है ना भाई? 500-600 किलोमीटर इनमें से किसी भी बाइक पर कोई बड़ी बात ज्यादा भी हो जाए। पॉइंट दूंगा टूरिंग में, अगर हम कंपेयर करें जीएस और केटीएम को, तो भाई जीएस है टूरिंग में। कंफर्टेबल। वो तो फिर नो डाउट यार, वो तो सोफा ऑन व्हील्स है। हाँ, so far। अभी मैं चला हाँ, लेकिन जब आप एडवेंचर टूरिंग की बात करोगे ना भाई, देखो एडवेंचर टूरिंग का क्या है कि केवल और केवल रोड नहीं रहेगी। मैं केवल रोड बायस टूरिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो तो आप किससे लोग R15 से भी कर लेते हैं ना, वो वाली टूरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर तो स्प्लेंडर से भी कर रहे हैं। एडवेंचर टूरिंग का मतलब जहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है और डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए अच्छा खासा ऑफ रोड भी करना है, राइट? तो उस काम के लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? मैं अभी गो विद ऑब्वियस चॉइस लगती है ना। हाँ, चलो any day। ये आज अपन टेस्ट करते हैं। तो ये ऑफ रोड ट्रेल है, इसके कुछ लोकेशंस है, कुछ ट्रिकी सिचुएशंस हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वहां पे चला चला के देखते हैं कि कौन सी बाइक ज्यादा इजी लगी। ठीक है, चलो फिर। हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं। लेवल 2 सर्टिफाइड। अरे नहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा लेवल नहीं 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 यार, नहीं यार, ही इज अ वेरी गुड राइडर। भाई, ये सही दीपक, अरे नहीं यार, देखो जोक्स अपार्ट, इज अ वेरी गुड राइडर। एंड हर्ष, सो देखो आप देखो अभी कौन सी और बाइक्स आ चुकी हैं। ट्रायम्फ 400, पुअर मैन्स ऑफ रोड बाइक। अरे चुप है, तेरे पास GS और C900 भी है। और कौन सा डुकाटी आने वाला है? और ये 390, द लेटेस्ट वन बाइक। कंसिडरिंग वी आर ऑल एडवेंचर राइडर्स, तो कौन सी बाइक चूज करोगे? सो इफ बाय बिग माइक इफ यू मीन मोर देन 600 सीसी, हाँ, इतना तो होना चाहिए। फिर तो डी सुजुकी 800D। क्यों? सुजुकी रिलायबल, डजंट हीट अप, हाँ, ट्रैफिक में इजी होगा। KTM, Ducatis, एवरीथिंग विल फ्राई योर लेग्स, सो दिस इज बेटर। राइट। अब ये क्यों तुमने बोला? क्योंकि एक क्राइटेरिया इसमें ये था कि हमारा ऑफिस कम्यूट भी है, है ना? ऑफिस कम्यूट इज मेन ना, 90% यू विल डू ऑफिस कम्यूट, यू डू वांट टू बर्न योर बॉल्स। ये बीप ये तो हाँ यार, ये बीप बीप करना पड़ेगा। सही सही। Easy as fuck.
This is easy as fuck. Yeah. Riding. You'll get it. Okay, same thing. I'm trying on 1250. इसको एंड्यूरो में डाल देते हैं. Okay, so immediate difference is I can flat foot. हाँ हाँ हो गया. टायर देखो जैसे करेगा. Okay. Not like that, it cannot be done. It can do this easily. And plus, I think this has a better low center of gravity than 890. इसका टायर सस्पेंशन अलग है यार. देखो ऐसा नहीं है कि ये बाइक कर नहीं सकती, बस आई हैव टू बी मोर केयरफुल. करेक्ट. क्योंकि सस्पेंशन इतना नहीं है ना, वो झेलने लायक नहीं है. अदरवाइज सीरियसली ना, दिस बाइक इज मोर प्लश. अच्छा. ये डिस्कनेक्टेड है, इतना फील नहीं आता. जैसे नीचे रोड के क्या चल रहा है ना, वो इतना फील नहीं आता. हाँ. उस पे आता है. Correct. Then I can be more careless in that bike, but I am अच्छा. more careful in this bike. अब देखो, एक यहाँ से आके इस जगह को क्रॉस करके आगे जाना है. यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आके तुरंत आपको बाइक का वो मोड़ना पड़ेगा ना, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो फिर ये देखना है कि कौन सी बाइक मेरे को उसमें ज़्यादा इजी लगी. यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो बम्प्स है ना, यहाँ पर इस जगह पे आके जब नीचे जाएंगे तो वो सेंटर पे लगता है, अगर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नहीं होगा तो. चलो ये देखते हैं. तो गलत आ गया पहले ही. नहीं, निकाल लूँगा यहाँ से. दिस वन ठीक है. अब यहाँ पे मुझे इसी में अगर जब दिक्कत हुई है तो आई एम थिंकिंग कि वो जीएस कैसे निकालूंगा. ओके, अब मैं सेम जगह जाने की कोशिश करता हूँ जीएस से, बट इसका वेट, इसकी विड्थ
थोड़ा सा ट्रिकी बना देगी वहाँ जाने के लिए। तो आई एम थिंकिंग कि एक दूसरी जगह है, एक दूसरा रास्ता, यू कैन से आई विल चिकन आउट। जीएस से मैं वो नहीं करना चाहता। चलो ऑल्दो बहुत फ्लश है, ये जितने भी छोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना इस पे, ये इसमें मेरे को बिल्कुल फील नहीं होते। हाँ तो ये ना, ये जीएस से भाई फिर यही करना पड़ता है कि मैं ऑल्टरनेट जगह ढूंढूंगा। आई विल ट्राई टू चिकन आउट, आई विल ट्राई टू बाईपास सम ऑफ दीज बिग ऑब्स्टिकल्स। Going here, there is a tougher way also, but I chose this way because I'm on GS. अब देखो, मैंने जीएस से मैंने क्या किया, मैं वो वाला रास्ता लेके आया हूँ उधर से, एंड आई विल अटेम्प्ट कि मैं 890 से जब आऊँगा ना तो ये डायरेक्ट क्लाइंब करके आ जाऊँगा। सी देखते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा नर्वसनेस थी, बट वो इसके साथ हो गया। लेकिन जीएस के साथ ये सेम काम ना मेरे को थोड़ा डर लगता है। इवन तो स्किल्ड लोगों के साथ तो हो जाएगा, अभी मेरे पास इतनी स्किल नहीं है। तो इवन माई स्किल लेवल मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ 890 पर ऑफ रोड करने के लिए। हाँ भाई, कंक्लूजन ये So है। what do you think? Which is a better bike? हाँ देखो, तू मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, मैं सुन रहा है। हम सुनेंगे भाई, मैं बस सुन रहा हूँ, हमारा रिव्यू सुनना है मेरे। देखो, हाँ। कंक्लूजन ये रहा कि देयर इज नथिंग इन द हैंड ऑफ स्किल्स राइडर विच जीएस कैन नॉट डू, है ना, बात ये है राइट। ओके, जीएस ने वो सब कर सकता है। अब बात मेरे स्किल लेवल की आ जाती है कि मैं कहाँ पे नर्वस फील करता हूँ। तो जहाँ पे मैं जीएस को ले जाने में नर्वस फील करता हूँ, वहाँ पे मेरे को 890 कॉन्फिडेंस देता है। बात इतनी है। अदरवाइज प्लस ज्यादा जीएस है। ये जितने छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, स्टोन्स आए या बम्प्स आए, वो इजीली ग्लाइड करके चली जाती है। मेरे को हैंडल बार पे फील नहीं मुझे होता। देख के क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ भाई? ये वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही होता है। तुम भी एक जीएस राइडर हो। हाँ, तुम भी जीएस दो लोग राइडर हो इतने बैठे हैं मारने के लिए, कुछ गलत बोलेगा मारेंगे। नहीं, जीएस के खिलाफ बोलना पाप है। हाँ, पाप। तो वीडियो क्लोज करते हैं भाई। हम लोगों का कंक्लूजन ये निकला है, एटलीस्ट मेरा, कि डू इट ऑल बाइक तो आई थिंक जीएस ही है, क्योंकि इट कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। 890 या मिडिल वेट या 890 की बात करो अभी सिर्फ, 890 स्पेसिफिकली तभी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा थ्रैशिंग करने वाले ऑफ रोड कर रहे हो, आपको हाई जंप्स लेनी है, स्पीड में ऑफ रोड करना है, बहुत स्पेसिफिक यूज केस है। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स GS 1250 कैन ऑल्सो डू। And everyone who says GS heavy है, fuck you. सही है। राइट, सो राइड ख़त्म करके वापस आ गए घर पे। दोनों बाइक्स पार्क कर दी हैं। इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। दोनों साइड बाय साइड चलाने का एकदम रियल डिफरेंस समझ में आता है। वो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक्चुअली दोनों में। और मज़ा और तब भी आता है क्योंकि कंपनी थी, बेस्ट ऑफ बडीज़, मेरे राइडिंग बडीज़ जो हमेशा अपने
हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑल्दो अभी तो क्योंकि एक फ़न शूट होने वाला था इसलिए सबका इंटरेस्ट भी था आने का, बट इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव गुड कंपनी। अच्छा, अब मुद्दे की बात, जो वहाँ पर हमने कंक्लूड किया कि डू इट ऑल बाइक तो GS है, विच इज़ ट्रू इन सम सेंस। अगर आप डू इट ऑल के क्राइटेरिया में डेली कम्यूट भी रख दो, लेस हीटिंग रखो और प्लस राइड क्वालिटी रखो, तो अगर आपका ये डू इट ऑल का एक मेजर क्राइटेरिया है तो ऑफ कोर्स GS 1250 GS और मे बी 1300 GS भी ऐसी होगी, मैंने चला के नहीं देखा, लेकिन हाँ ये वाली बाइक आपकी डू इट ऑल क्राइटेरिया के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मीन्स वन बाइक गैराज 1250। अब इसकी बात करें तो जो GS ने किया वो ये भी कर लिया, टूरिंग ये भी कर लेती है। आपको 130 140 पे कंटिन्यूसली क्रूज करना है वो ये भी कर लेगी। लेकिन जो मेरा डू इट ऑल क्राइटेरिया है वो डेली कम्यूट का या सिटी कम्यूट का है ही नहीं। तो जैसे वही बात हो रही थी कि डू इट ऑल सबके लिए अलग अलग होगा, डू इट ऑल इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। तो मेरे लिए डू इट ऑल है कि ऐसी ट्रेल्स ढूंढना जो दूर है, तो बाइक ऐसी हो जो वो डिस्टेंस जो रोड वाला है वो इजीली कवर कर ले, और जब वो ट्रेल्स पर मैं पहुंचूं और वो ऑब्स्टिकल्स देखूं या कैसी ऐसी जगह लगे जहां पे बाइक ले जाने में मज़ा आएगा, तो वो कौन सी बाइक बेटर करेगी, वो ये 890 बेटर करेगी। और फॉर दैट मैटर कोई भी जो मिडिल वेट एडवेंचर बाइक है वो बेटर करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल 890 की बात नहीं करूँगा। 890 तो एकदम स्पेसिफिक काम के लिए हो गई। बाकी बाइक से ये इसलिए अलग है कि आपको इसको स्लो स्पीड में चलाने में, ऑब्स्टिकल करने में मज़ा नहीं आएगा। ये बाइक का सस्पेंशन सेटअप है ही ऐसा कि इसको ऑफ रोड में आप तेज़ चलाओ, इट कैन टेक इट। इसका सस्पेंशन उस हिसाब से सेटअप है, ऑल्दो एडजस्टेबल है, आप उसको स्लो स्पीड के लिए भी वो अपना कंप्रेशन और रिबाउंड सेटिंग करके एडजस्ट कर सकते हो। बट फिर नहीं, वो दैट वाज नॉट माय क्राइटेरिया। तो मेरे लिए डू इट ऑल कौन सी बाइक है, मेरे लिए 890 है। जो मैं चाहता हूँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लिटिल कम्फर्ट, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हीट। हीट मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कि मुझे हीट आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाईवे पे चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, ओपन जगह है, तो हीट इतनी बॉदरसम नहीं होगी। तो कंफर्ट और हीट पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, तो मेरे लिए डू इट ऑल ये वाली बाइक हो गई। हाँ, सो आई थिंक काफ़ी बोलचाल हो गई है इस वीडियो में, इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कैसा लगा, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।